नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी व्याकरण से संबंधित है। इससे पहले वाले प्रश्नों पर हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होता है? आपके पास ऑप्शंस में है जनता, समाचार, दर्शन या बाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहे। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर क बताया है उनका उत्तर सही है। जनता शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है, हेतु हेतु मंद भूतकाल का सही वाक्य कौन सा है? आपके पास वाक्य दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से देखिए और उसके बाद ही मुझे बताना कि किस वाक्य में हेतु हेतु मंद भूतकाल का सही प्रयोग हुआ है। आपके पास ऑप्शंस में है, वह आया तो मैं जाता, शायद उसने किताब पढ़ी होगी, राम अभी अभी सोकर उठा है, वह प्रतिदिन व्यायाम करता था। तो बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर क बताया है उनका उत्तर सही है। वह आया तो मैं जाता, इस वाक्य में हेतु हेतुमंत भूतकाल का प्रयोग हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग अंग विकार के अर्थ में हुआ है? आपके पास ऑप्शंस में है, वह आंखों से अंधी है, गंगा हिमालय से निकलती है, वह कुल्हाड़ी से पेड़ गिराता है, गरीबों को अन्न दान दो। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? मेरे दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से सुनना, उसके बाद ही अपना उत्तर देना। प्रश्न में पूछा गया है कि किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग अंग विकार के अर्थ में हुआ है? अंग विकार। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर क बताया है उनका उत्तर सही है, वह आंखों से अंधी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से आपादान कारक का वाक्य चुनो जहां तुलना का भाव हो। आपके पास ऑप्शंस में दिया गया है कि राम श्याम से लंबा है, वह बस से गिर पड़ा, मैंने पेन से पत्र लिखा, सिंह गुफा में रहता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि इन वाक्यों में से आपादान कारक कौन सा है और वो भी चुनना है आपको वहां जहां तुलना का भाव हो। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर क बताया है उनका उत्तर सही है, राम श्याम से लंबा है। यहाँ तुलना का भाव प्रकट हो रहा है, तो इस वाक्य में आपादान कारक है, वह भी तुलना के भाव से। ठीक है। किस वाक्य में संबोधन कारक का प्रयोग विस्मयादि बोधक रूप में नहीं बल्कि पुकारने के लिए हुआ है? आपके पास ऑप्शंस में है, हे भगवान मेरी रक्षा करो, अरे भाई इधर तो आओ, ओह यह क्या हो गया, धिक्कार है तुम्हें। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? साथियों, जो आज के प्रश्न है वो आपको ध्यान से सुनने व देखने होंगे और उसके बाद ही अपना उत्तर लगाना है, क्योंकि इसमें जो प्रश्न है एक ही प्रश्न में आपको घुमा फिरा कर पूछा गया है, तो इसीलिए मेरी आप सबसे विनती है कि आप लोग ध्यान से प्रश्न को सुने व देखें और उसके बाद ही अपना उत्तर देना शुरू करें। ठीक है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न को मैं एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। प्रश्न है कि किस वाक्य में संबोधन कारक का प्रयोग विस्मयादि बोधक रूप में नहीं बल्कि पुकारने के लिए हुआ है? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है, पुकारने के लिए हुआ है, अरे भाई इधर तो आओ। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, वाक्य में जहां क्रिया की सिद्धि में सबसे अधिक सहायता मिलती है उस कारक को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शंस में है, कर्म कारक, करण कारक, अधिकरण कारक या संप्रदान कारक। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? वाक्य में जहां क्रिया की सिद्धि में सबसे अधिक सहायता मिलती है उस कारक को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है, उस कारक को क्या कहते हैं? करण कारक। ठीक है। अगर साथियों आज की क्लास में आपने 25 में से 18 प्रश्न सही कर दिए हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपके पास वाक्य दिए गए हैं, आप लोग देखिए और उसके बाद ही मुझे अपना उत्तर दीजिए। आपके पास वाक्य दिए गए हैं, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी, शायद आज वर्षा अवश्य होगी, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो बताइए इन वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो बताइए कि इन वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है, वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी। यह अशुद्ध वाक्य है, बाकी जितने भी वाक्य दिए गए हैं वो सारे शुद्ध वाक्य हैं। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख। हमारा अगला प्रश्न है, वह दिन भर पढ़ता रहता है, रचना या संरचना के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण क्या होगा। आपके पास वाक्य दिया गया है कि वह दिन भर पढ़ता रहता है, आपको बताना है कि रचना के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण क्या होगा। आपके पास ऑप्शंस में है, यह सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या आश्रित वाक्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर क बताया है उनका उत्तर सही है, वह दिन भर पढ़ता रहता है। यह रचना के आधार पर सरल वाक्य है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, वाक्य में जब एक स्वतंत्र उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित हो तो वह किस प्रकार का वाक्य कहलाता है। आपके पास ऑप्शंस में है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या विस्मयादि बोधक वाक्य। तो इसका सही उत्तर होगा, आपसे पूछा गया है कि वाक्य में जब एक स्वतंत्र उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित हो तो वह किस प्रकार का वाक्य कहलाता है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ग बताया है उनका उत्तर सही है। किस प्रकार का वाक्य कहलाता है वो, मिश्र वाक्य। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, वयोम का सही और स्टिक विलोम शब्द क्या होगा। आपके पास ऑप्शंस में है, आकाश, धरा, अंबर या पाताल। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए वयोम का सही और स्टिक विलोम शब्द क्या होगा इनमें से। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है और जिन्होंने ऑप्शन नंबर घ बताया है उनका उत्तर गलत है। वयोम का सही और स्टिक विलोम शब्द बताना था तो सही होगा धरा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य और मध्य शब्द युग्म का सही अर्थ भेद क्या होगा। आपके पास ऑप्शंस में है, अहंकार और शराब, शराब और नशा, मस्ती और पानी या कमजोरी और ताकत। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। मद और मध्य शब्द जो दिए गए हैं आपके पास, इन शब्द का शब्द युग्म सही अर्थ भेद बताना है आपको। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। मद मतलब अहंकार और मध्य मतलब शराब। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, मरीचि और मरीचि का क्रमशः सही अर्थ क्या होगा। ये दो शब्द दिए गए हैं आपके पास, आप लोग ध्यान से देखिए और आपके पास ऑप्शंस में है, किरण और सूर्य, सूर्य और चंद्रमा, मृग तृष्णा और हिरण या राक्षस और साधु। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। एक मरीचि इस तरह से लिखा जाता है और एक मरीचि इस तरह से। आपको इन दोनों शब्दों के अर्थ बताने हैं कि क्या होते हैं। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर क बताया है उनका उत्तर सही है। मरीचि मतलब किरण और मरीचि मतलब सूर्य। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्कर्ष का उत्कर्ष शब्द का सही और मानक विलोम क्या होगा। आपके पास ऑप्शंस में है, अपकर्ष,
अनुत्कर्ष, पतन और भ्रष्ट। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्कर्ष शब्द का सही और मानक विलोम बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर क बताया है उनका उत्तर सही है। उत्कर्ष शब्द का सही और मानक विलोम क्या होगा? अपकर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक प्रमाणिक शब्द क्या होगा? आपके पास ऑप्शंस में है अभूतपूर्व, अपूर्व, अनुपम या अद्वितीय। तो इसका सही उत्तर होगा जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक प्रमाणिक शब्द क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर क बताया है उनका उत्तर सही है, अभूतपूर्व। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुराग शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? आपके पास ऑप्शंस में है विराग, प्रेम, नफरत, द्वेष। तो इसका सही उत्तर होगा अनुराग शब्द का सही विलोम शब्द बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर क बताया है उनका उत्तर सही है। अनुराग शब्द का सही विलोम शब्द होगा विराग। हमारा अगला प्रश्न है, अतिथय का शब्द का सही और विस्तृत अर्थ क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है पहाड़ के नीचे की समतल भूमि, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, यहाँ होगा गुफा, गुफा के अंदर का स्थान या नदी का किनारा। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। हमारा अगला प्रश्न है, मृगेंद्र किसका स्टिक पर्यायवाची शब्द माना जाता है? आपके पास ऑप्शंस में है हिरण, सिंह, हाथी या घोड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा मृगेंद्र किसका स्टिक पर्यायवाची शब्द माना जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है, सिंह का। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, उन्मूलन शब्द का सही विपरीतार्थक विलोम मतलब शब्द क्या होगा? आपको बताना है कि उन्मूलन शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। आपके पास ऑप्शंस में है रोपण, निमीलन, विनाश या संशोधन। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए उन्मूलन शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर क बताया है उनका उत्तर सही है। उन्मूलन का विपरीतार्थक शब्द होगा रोपण। हमारा अगला प्रश्न है, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का सही और सटीक अर्थ क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है अत्यधिक भयभीत हो जाना, ईर्ष्या से जल उठना, बीमार पड़ जाना या बदला लेने की योजना बनाना। तो इसका सही उत्तर होगा, मुहावरा दिया गया है आपके पास कलेजे पर सांप लौटना। मुहावरे का सही और सटीक अर्थ बताना है आपको, तो बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है, ईर्ष्या से जल उठना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाववाच्य का सही उदाहरण चुनिए। आपके पास ऑप्शंस में है मुझसे अब चला नहीं जाता, राम के द्वारा आम खाया गया, सीता पत्र लिखती है, चलो अब पढ़ाई करें। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए इनमें से कौन सा वाक्य जो है वो भाववाच्य से प्रेरित है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर क बताया है उनका उत्तर सही है। भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? मुझसे अब चला नहीं जाता। हमारा अगला प्रश्न है, मतगयंत शब्द
हिंदी व्याकरण या छंद शास्त्र की दृष्टि से क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है, एक प्रकार का समास है, एक वर्णिक छंद है, एक नवीन रस है या एक शब्दालंकार है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। मदगयंत शब्द जो है आपको बताना है कि यह हिंदी व्याकरण या छंद शास्त्र की दृष्टि से क्या है। साथियों, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, और साथ साथ में मुझे ये भी बता दीजिए कि आप लोग किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है। मदगयंत व्याकरण की दृष्टि से क्या है? एक वर्णिक छंद है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, काव्य में जहाँ शब्दों के कारण कोई चमत्कार या आकर्षण उत्पन्न हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? प्रश्न को ध्यान से सुनिए। प्रश्न में पूछा गया है कि काव्य में जहाँ शब्दों के कारण कोई चमत्कार या आकर्षण उत्पन्न हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? आपके पास ऑप्शंस में है, अर्थालंकार, शब्दालंकार, उभयालंकार या पाश्चात्य अलंकार। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है। काव्य में जहाँ शब्दों के कारण कोई चमत्कार या आकर्षण उत्पन्न हो वहाँ शब्दालंकार होता है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी छंद शास्त्र में यति का वास्तविक अर्थ क्या होता है? आपके पास विकल्प दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से देखिए और उसके बाद ही अपना उत्तर दीजिए। विकल्प में है आपके पास, छंद पढ़ते समय आने वाला विराम या ठहराव, वर्णों की कुल संख्या, छंद की लय या गति, पंक्ति के अंत का तुक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हिंदी छंद शास्त्र में यति का वास्तविक अर्थ बताना है आपको कि यति का वास्तविक अर्थ क्या होता है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर क बताया है उनका उत्तर सही है। यति का वास्तविक अर्थ क्या होता है? छंद पढ़ते समय आने वाला जो विराम या ठहराव होता है उसे यति कहते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, पीपर पात सरिस मन डोला पंक्ति में सरिस शब्द अलंकार की दृष्टि से क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द या साधारण धर्म। तो इसका सही उत्तर होगा, आपके पास पंक्ति दी गई है, पीपर पात सरिस मन डोला। आपको बताना है कि इस पंक्ति में सरिस शब्द अलंकार की दृष्टि से क्या है। और साथियों, कई बार सिर्फ इतना ही पूछा जाता है आपसे कि पीपर पात सरिस मन डोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है। चलिए, सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि आपके पास अगर ये पंक्ति आती है और आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो आपका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। और आपको ये भी याद होगा कि हमने पढ़ा था कि उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं? 4 भेद। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। ठीक है, अगर इस पंक्ति में उपमा अलंकार है तो अब आपको बताना है कि जो इसमें सरिस शब्द दिया गया है वह अलंकार की दृष्टि से क्या है इनमें से? बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ग बताया है उनका उत्तर सही है। सरिस क्या है? वाचक शब्द। वाचक शब्द मतलब समानता प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं उसे क्या कहते हैं? वाचक शब्द। जैसे यहाँ पे सरिस है। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए कि जो पीपर पात है वह अलंकार की दृष्टि से क्या है। अब आपको ये तो पता है कि इस पंक्ति में उपमा अलंकार है और उपमा अलंकार के हमने 4 भेद पढ़े थे, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। अब आपको ये भी पता चल गया कि सरिस जो शब्द है वो अलंकार की दृष्टि से वाचक शब्द है। अब आप मुझे बताइए कि पीपर पात अलंकार की दृष्टि से कैसा शब्द है, क्या है ये? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने बताया कि पीपर पात क्या है? उपमान, उन्होंने बिल्कुल सही बताया। उपमान मतलब जिससे तुलना की जा रही है। चलिए, अब मन जो शब्द है
वो अलंकार की दृष्टि से इस पंक्ति में क्या है? बिल्कुल सही। मन क्या है? उपमेय। और पीपर पात क्या है? उपमान। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जा रही है। तो इस पंक्ति में क्या है कि मन की तुलना किससे की जा रही है? पीपल के पत्ते से। ठीक है, जैसे पीपल के पत्ते चंचल या अस्थिर होते हैं, उसी तरह मन की तुलना भी जो है वो पीपल के पास से की जा रही है कि मन भी जो है वो अस्थिर और चंचल होता है। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर क्या हुआ? ग, वाचक शब्द। ठीक है, और डोला तो आपको पता ही है कि ये साधारण धर्म है इसमें। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ग। हमारा अगला प्रश्न है, एक बार रिपीट कर देती हूँ। उपमेय क्या होता है? उपमेय होता है जिसकी तुलना की जा रही है, जहां जैसे इस पंक्ति में मन की तुलना की जा रही है। ठीक है, तो उपमेय है हमारा मन, जिसकी तुलना की जा रही है। उपमान हो गया पीपर पात, जिससे तुलना की जा रही है। ठीक है, और वाचक शब्द हो गया आपका समानता प्रकट करने वाला शब्द। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ग। हमारा अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति के संदर्भ में अनुभव से क्या तात्पर्य है? आपके पास ऑप्शंस में है, मन में उठने वाले क्षणिक विचार, आश्रय की बाहरी शारीरिक चेष्टाएं, काव्य का मूल विषय या रस का स्थायी आनंद। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, रस निष्पत्ति के संदर्भ में अनुभव से क्या तात्पर्य है? आपके पास विकल्प दिए गए हैं, मन में उठने वाले क्षणिक विचार, आश्रय की बाहरी शारीरिक चेष्टाएं, या काव्य का मूल विषय, या रस का स्थायी आनंद। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है। अनुभव से क्या तात्पर्य है? आश्रय की बाहरी शारीरिक चेष्टाएं। ठीक है, तो साथियों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। ठीक है, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, और जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है, आप चाहे तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।